हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने वीडियो में वो सारी फैक्ट्स कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो फ्रेंड्स, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का अगर पूरा समय देखा जाए तो वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, लेकिन इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी हमें अन्य तीनों वेदों से मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैदिक शब्द बना किससे है, इसका अर्थ क्या होता है, और आर्य कौन थे, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, आर्य की भाषा क्या थी, आर्य रहते कहाँ थे, आर्य आए कहाँ से थे, इन सभी चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान से आए थे, और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में मैक्स मूलर का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेद की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, और पुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है, और वेदांग की संख्या 6 है। तो सबसे पहले हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों की संख्या 4 है। इनके नाम क्या क्या हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रथम 3 वेदों को वेदत्री कहा जाता है, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदों में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे विशाल वेद है। एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन है। सबसे नवीन मंडल पहला और 10वां मंडल है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, लेकिन 118 मंत्र जो हैं वो दोहराए गए हैं, इसलिए मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। अगर कुल मंत्रों की संख्या देखी जाए तो 10,580 है, लेकिन इसमें 118 मंत्र जो हैं वो दोहराए गए हैं, इसलिए अगर मूल मंत्रों की संख्या देखी जाए तो 10,462 ही है। और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में ही रचा गया है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, यह केवल पद में ही रचा गया है। इसे ही वार्ष्णेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है सामवेद। गायन यानी कि संगीत से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा।
संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से ही मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं, तो मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि ने इस वेद की रचना की थी तथा इनके नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। इसमें 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है और मत्स्य पुराण इसमें सबसे प्राचीनतम पुराण है। तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108 है और पुराण की संख्या 18 है। ऋग वैदिक काल में 6 देवताओं को माना जाता था। इनके नाम थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत और रुद्र। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था और इंद्र को पुरिंदर भी कहते थे। अगला है अग्नि। अग्नि को आग का देवता माना जाता था। तीसरा है वरुण। वरुण को वायु का देवता माना जाता था। और चौथा है सोम। सोम को जंगल का देवता माना जाता था। पांचवा है मारुत। मारुत को तूफान का देवता माना जाता था। 6वां है रुद्र। ये सबसे क्रोध वाले देवता होते थे। वैदिक काल के 6 दर्शन हैं और ये सारे ही दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि कौन सा दर्शन किसने लिखा था। तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा था। दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन गौतम ने लिखा था। और तीसरा है योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा था। चौथा है वैशेषिक दर्शन। ये दर्शन कणाद ने लिखा था। और 5वां है उत्तर मीमांसा। ये वादरायण ने लिखा था। 6वां है पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने लिखा था। अब हम दाशराज युद्ध के बारे में देख लेते हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया था। यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। उस समय रावी नदी को परुषणी नदी कहा जाता था। यह युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया था। तो 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु के राजा स्वर्ण ने किया था। इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था और अनार्यों का नेता भेद था। अब हम ऋग्वैदिक के सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे। पहला था आर्य और दूसरा था अनार्य। तो जिन व्यक्तियों को संस्कृत का ज्ञान था, जो व्यक्ति वैदिक धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। और इसके विपरीत व्यक्ति जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था और जो वेद विरोधी थे, उन्हें अनार्य कहा जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हो गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की परंपरा भी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई हुआ करता था। अब हम ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल अनेक कबीलों में विभाजित थे और कबीलों को जन कहा जाता था और जन का मुखिया राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, परंतु जनता उसे हटा भी सकती थी। राजा को जन से गोप्ता अर्थात जन का रक्षक तथा पुरमभेता अर्थात दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है। कबीलों के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर देते थे। राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं होता था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से राजा का खर्चा चलता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। सभा, समिति, विधत नामक प्रशासनिक संस्थाएं होती थी। विधत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी और यह सैनिक, गैर सैनिक और धार्मिक कार्यों का संपादन करती थी। अब हम ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। पहला है पशुपालन। ऋग्वैदिक कार्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था।
आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। आर्य हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है कृषि। ऋग्वैदिक आर्य केवल यौ अर्थात जौ से परिचित थे, जिसे धान्य भी कहते हैं। तीसरा है व्यापार। पाणी नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण थे, लेकिन आर्य पाणी से घृणा करते थे। पाणी अपनी कंजूसी के कारण प्रसिद्ध थे। अब हम उत्तर वैदिक के सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेद परक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अंश बलीकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अंश प्रेष्य अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया है। अब हम उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई थी तथा उनकी जगह नए देवता महत्वपूर्ण हो गए थे और प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को देवताओं का पिता कहा गया है और पूषण को शूद्रों का देवता माना जाता था, लेकिन अग्नि की महत्ता अभी भी बनी थी। अब हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। शूल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है और शूल्व सूत्र जयामती से संबंधित पुस्तक थी। प्रथम विधि निर्माता मनु है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। भारत के अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित थी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देवता के लिए किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और समीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यो कहा जाता था, तो जो को कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो कणाद को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों की कौन सी भाषा थी? तो उनकी भाषा संस्कृत थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो उनकी सभ्यता ग्रामीण थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।